ये जिन्हें देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति पुतिन, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये राजनीति के वो माहिर धुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्हें रास्ता निकालना आता है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब ऐसा क्या आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए यूएन की तरह बनने वाली संस्था में जहां पुतिन को शामिल भी कर लिया, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने ग्रीनलैंड पर क्या ऑफर किया है ट्रंप को। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बोर्ड में पाकिस्तान भी बुरी तरीके से फंस गया है, पर भर भर कर रूस भारत को सोना क्यों भेज रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो तय है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और राष्ट्रपति पुतिन से पहले शायद ही कोई समझे। ये बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं जियोपॉलिटिक्स के। इनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और इसका नतीजा देखिए क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, जो एक यूएन की तरह काम करेगा, जिसको लेकर कई सारे विशेषज्ञ कह चुके हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो चेयरमैन होगा उसके हाथ में लाठी होगी, वो जिसे चाहेगा वो अंदर कर सकता है बोर्ड ऑफ पीस के और जिसे चाहे उसे बाहर कर सकता है सदस्य बनने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि वही मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे जिन मुद्दों को डिस्कस करना चेयरमैन जरूरी समझेगा। यहाँ चेयरमैन कौन होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरा, चेयरमैन के पास ही वीटो का अधिकार होगा। कुल मिलाकर ये देखने से समझ में आ रहा है कि ये एक प्राइवेट क्लब की तरह है जिसके मुखिया होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ यूरोपीय देश अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। फ्रांस ने कह दिया नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, जर्मनी ने कह दिया नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन इटली और जॉर्जिया मेलोनी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की काफी समर्थक रही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं यूं ही फैसले तुरंत से नहीं ले सकती हूं, वक्त लूंगी तब बताऊंगी। यानी यूरोपीय देश इस बोर्ड ऑफ पीस में आना नहीं चाह रहे हैं, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन, इन्होंने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में इस बात को कहा कि इस बोर्ड ऑफ पीस में राष्ट्रपति पुतिन शामिल हो रहे हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन शामिल हो रहे हैं? एक वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा सुनिए। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन क्या कह रहे हैं? Что касается этого. Теперь по поводу Гренландии. Ну, это нас не касается совершенно, того, что с Гренландией происходит. Но Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует. Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует. पुतिन कहते हैं कि हमने भी तो अलास्का बेच दिया था, डेनमार्क एक कॉलोनी की तरह ग्रीनलैंड को ट्रीट करता है, हमने बेचा था। अगर उस हिसाब से अभी जोड़े तो 260 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ग्रीनलैंड थोड़ी होगा। कहीं न कहीं इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के मंसूबों को राष्ट्रपति पुतिन समर्थन दे रहे हैं। अब यहाँ से गेम शुरू हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं वो। यहाँ से गेम ऐसे शुरू होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से समर्थन कर दिया राष्ट्रपति पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे ग्रीनलैंड को लेकर मजबूत होने शुरू हो गए। अब यहाँ पुतिन अगर इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होते हैं तो उन्होंने क्या शर्त रखी है? कहा कि देखो परमानेंट मेंबरशिप मैं बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, चूंकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए पैसे लगेंगे $1 बिलियन और अगर $1 बिलियन लगते हैं तो ये $1 बिलियन जो आपने मेरी संपत्तियों को फ्रीज किया है उससे निकाला जाएगा। मतलब पहले से ही जो संपत्ति फ्रीज है, जो राष्ट्रपति पुतिन को वापस मिलने नहीं वाली है, उन्हीं संपत्तियों का इस्तेमाल वो सदस्यता शुल्क देने के लिए करेंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज को समझ चुके होंगे कि हाँ जी चलो हम कर देंगे, और उन्होंने कह दिया अपनी स्पीच में कि पुतिन शामिल हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किल और भी है, लेकिन उसका रास्ता उन्होंने निकाला है।
भारत को भर भर कर सोना भेज रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस बना है, इसमें पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा है। पाकिस्तान ने हाँ कह दिया है। अब पाकिस्तान हाँ ना कहे तो जाए कहाँ। हमने कल इस बात को कहा था कि उनके खुद के बड़े पत्रकार हैं नजम सेठी, जिन्होंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लंच का अब पैसा चुकाने का समय आ गया है। अगर ये कहते हैं कि नहीं शामिल होंगे, अपनी सेना नहीं भेजेंगे, तो इनके लिए मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो इन्हें भेजना पड़ेगा और वही चीज हो भी रहा है, इन्हें शामिल होना पड़ रहा है। अब इन परिस्थितियों के बीच जहां एक नई संस्था सेप ले रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर शिकंजे को कम नहीं किया है। जो टैरिफ लगा दिया गया भारत की तेल खरीद को लेकर, रूस को हानि होनी शुरू हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के कुछ रिफाइनरी या कुछ कंपनियों ने कथित तौर पर बहुत कम कर दिया है रूस से तेल खरीदना। राष्ट्रपति पुतिन को मैं यूं ही नहीं कहती हूं कि वो बहुत दूर का सोचते हैं और कमाल के राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने इसकी काट पहले ही निकाल ली थी। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने वाला था या उससे एक साल पहले, इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ी मात्रा में सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, सोना खरीदना शुरू कर दिया था। सोने के भंडार खुद रूस के अंदर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया था। अब जब से टैरिफ लगा है, थोड़ा कम होना शुरू हो गया है इनका तेल का व्यापार, तो इन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया। और इस रास्ते में क्या है, पिछले साल 10 महीनों में भारत को $5 करोड़ का सोना बेचा है रूस ने, यानी करीब 458 अरब भारतीय रुपए। अगस्त 2025 में $2.5 करोड़ मूल्य के सोने के शिपमेंट के साथ डिलीवरी शुरू की गई। आपको पता होगा अगस्त ही वो महीना है जिस महीने से भारत के ऊपर टैरिफ लग गया 50% का। खास बात ये है कि ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ तेल के लिए ही लगा था, जिसके बाद ये देखने को मिला अगस्त महीने से भारत को भेजा जाने लगा सोना। इसी सप्ताह की शुरुआत में आई एक रूसी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अपने नेशनल वेल्थ फंड से विदेशी करेंसी भी बेचेगा। इसके साथ ही गोल्ड रिजर्व से सोना निकालने की भी तैयारी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेल और गैस के निर्यात से होने वाली कमाई में गिरावट के कारण ये फैसला लिया गया है। मॉस्को टाइम्स का कहना है कि रूसी वित्त मंत्रालय ने 16 जनवरी से 5 फरवरी तक हर दिन $16.5 करोड़ के चीनी युआन और सोने की बिक्री की योजना तैयार की है। ये बिक्री $2.5 अरब की होगी, जो कोरोना के संकट से भी ज्यादा है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने पिछले 4 साल में लगभग अपने फंड से 60% सोना बेचा भी है। पर अब ये उथल पुथल अगर और भी ज्यादा लंबा चलता है तो फिर एक भूचाल है जो आने को तैयार है, क्योंकि इस तरीके से सोना बेचकर या फिर दुनिया से कटकर व्यापार को छोड़कर बहुत लंबा सरवाइव नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत इस चीज को समझता है और इस वजह से भारत ने भी तैयारियां शुरू रखी है। सोना अगर रूस भेज रहा है तो भारत सोना खरीद रहा है, ताकि अनिश्चितता अगर आए तो उस अनिश्चितता का मुकाबला किया जा सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।